गहरा जंगल था, इतना गहरा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। दरख्त आसमान को छूते थे, हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंजती थीं और हर कदम पर खतरा महसूस होता था। इस जंगल के बारे में मशहूर था, वहां दाखिल होने वाला शायद ही कभी वापस आता हो। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था, जिसके नीचे एक फकीर रहता था। इसका नाम किसी को मालूम न था। लोग उसे सिर्फ बाबा जी कहते थे। इसके पास ना कोई दौलत थी, ना कोई सामान, सिर्फ एक पुराना चटाई, एक मिट्टी का प्याला और एक किताब। वो किताब आम नहीं थी, वो इल्म की किताब थी। गांव के लोग कहते थे कि बाबा जी आम फकीर नहीं, अल्लाह के वली हैं, मगर किसी ने उन्हें करीब से देखने की हिम्मत ना की, क्योंकि जंगल में शेर, भेड़िए और खतरनाक जानवरों का राज था। एक दिन गांव का एक नौजवान हारिस अपने बाप की बीमारी से परेशान होकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी ने बताया था कि अगर कोई बाबा जी से दुआ करवाए तो मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दरख्तों के पीछे कुछ हरकत हो रही थी। अचानक एक भेड़िया इसके सामने आ गया। हारिस के हाथ पांव कांपने लगे। अब मेरा काम खत्म, वो दिल में बोला। मगर इस लम्हे एक आवाज गूंजी, रुक जा। वो आवाज नरम मगर हुक्म वाली थी। भेड़िया फौरन रुक गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। हारिस हैरान रह गया। फकीर का दीदार। जब वो आगे बढ़ा तो इसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर दरख्त के नीचे बैठा है। इसकी आंखों में अजीब नूर था। तुम क्यों आए हो? बाबा जी ने पूछा। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, मेरे वालिद बीमार हैं, मैं मदद मांगने आया हूँ। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, मदद अल्लाह देता है, मैं सिर्फ वसीला हूँ। फिर उन्होंने हाथ उठाए, दुआ की और खामोश हो गए। जाओ, तुम्हारा काम हो गया। हारिस हैरान था। बस? हाँ, बस यकीन सबसे बड़ा इल्म है। हारिस ने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा जी, ये जानवर आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? बाबा जी ने अपनी किताब की तरफ इशारा किया। इल्म, ये सब इल्म की ताकत है, अल्लाह को पहचानने का इल्म। जब बंदा अपने रब को पहचान लेता है तो मखलूक उसकी ताबे हो जाती है। उस वक्त झाड़ियों से एक शेर निकला। हारिस का दिल रुकने लगा, मगर वो शेर आकर बाबा जी के सामने बैठ गया, जैसे कोई फर्माबरदार गुलाम। बाबा जी ने इसके सर पर हाथ फेरा। ये पहले दरिंदा था, अब मुहाफिज है। अचानक जंगल में शोर मच गया। कई भेड़िए एक साथ दौड़ते हुए आ रहे थे। इनकी आंखों में खून था। हारिस डर के मारे पीछे हट गया। बाबा जी, ये हमें मार देंगे। बाबा जी खामोश रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद की और आहिस्ता से कुछ पढ़ा। एक अजीब मंजर हुआ। वो भेड़िए जैसे ही करीब आए, अचानक रुक गए और फिर एक एक करके जमीन पर बैठ गए। मगर इनमें से एक भेड़िया नहीं रुका। वो सीधा बाबा जी की तरफ लपका। हारिस चीख पड़ा, बच्चों, बचो। लेकिन इस लम्हे शेर ने छलांग लगाई और इस भेड़िए को मार दिया। खामोशी छा गई। बाबा जी ने आंखें खोली और कहा, हर मखलूक काबू में नहीं आती, कुछ को रोकने के लिए ताकत भी जरूरी होती है। हारिस ने पूछा, ये सब कैसे मुमकिन है? बाबा जी बोले, इल्म दो किस्म का होता है, एक वो जो किताबों में होता है और एक वो जो दिल में उतरता है। जब दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इंसान आम नहीं रहता। हारिस कई दिन बाबा जी के पास रहा। उसने देखा कि बाबा जी ने सिर्फ दुआ करते हैं, बल्कि हर चीज को समझते भी हैं। वो जानवरों की जुबान भी समझते थे, हवा की भी और दिलों की राज भी। एक दिन बाबा जी ने कहा, अगर तुम सच्चा इल्म चाहते हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी? अपने नफ्स की। एक रात शदीद तूफान आया। जंगल हिलने लगा। जानवर बेचैन हो गए।
اچانک ایک زخمی شیر بابا جی کے پاس آیا۔ اس کے جسم پر گہرے زخم تھے۔ بابا جی نے حارث سے کہا، اس کا علاج کرو۔ حارث ڈر گیا، یہ مجھے مار دے گا۔ نہیں، اگر تمہارے دل میں خوف ہوا تو یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اگر یقین ہوا تو یہ تمہارا بات مانے گا۔ حارث نے ہمت کی اور شیر کے زخم صاف کرنے لگا۔ شروع میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر پھر اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں اللہ کا نام لیا۔ کچھ ہی دیر میں شیر پرسکون ہو گیا۔ کچھ دن بعد حارث گاؤں واپس آیا۔ اس کے والد ٹھیک ہو چکے تھے، مگر اب حارث پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سکون آ گیا تھا جو پاپا جی کی آنکھوں میں تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے، تم نے کیا سیکھا؟ وہ مسکرا کر کہتا، علم صرف پڑھنے سے نہیں ملتا بلکہ ماننے سے ملتا ہے۔ اور جنگل میں پاپا جی اب بھی اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، مگر ان کے ارد گرد صرف جانور نہیں بلکہ سکون بھی پہرا دے رہا تھا۔ اصل طاقت علم ہے اور یقین میں ہے۔ جو اللہ کو پہچان لے، دنیا اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ صرف کتابوں سے نہیں، دل سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور بابا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی بڑے بڑے اولیاء نے اللہ کو مانا اور یقین کیا تو انسان ان کے تابع ہو گئے۔ آج بھی لاکھوں انسان ان کے در پر جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ سے جڑتے ہیں۔ اللہ حافظ۔